Class 11th, how are you? I'm back with my next video for class 11th. In this video, I'm going to explain you the chapter Birth. The story is taken from the cathedral that revolves around Andrew Manson, who just graduated out of medical college. It is an account that how the newly graduated medical practitioner helped in bringing Joe and Susan's child into this world, inspired going through tough times with his girlfriend Christine. तो ये स्टोरी है, एक कैथेड्रल नाम की नॉवल है, उसमें से ली गई है, जिसमें ये बताया गया कि एंड्रू मैसन जिसने अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है मेडिकल कॉलेज से, और किस प्रकार से वो जो है एक नए प्रैक्टिशनर के बारे में ये स्टोरी है कि वो किस प्रकार से जो और सूजन के उनके बच्चे को इस दुनिया में लाने में मदद करता है। हालांकि वो बहुत मुसीबत में बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ उसका कुछ डिस्प्यूट था। The lesson begins with Joe walking towards his home after having an unpleasant time with his girlfriend. तो ये स्टोरी शुरू होती है एंड्रयू की जब वो अपने घर वापस आ रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके, और काफ़ी दुख भरा टाइम था। Upon reaching home around midnight, he found Joe Morgan outside his house waiting for him. वो घर पहुंच के देखता है कि जो है उसका इंतज़ार कर रहा है उसके घर के बाहर। जो एंड सूजन एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, जो और सूजन के यहाँ एक बच्चा होने वाला है। Upon reaching, Joe talks Andrew that he is too anxious to be going inside, so Andrew walks in alone. तो वहाँ पे पहुँचने पे एंड्रयू से बताता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा एंक्शियस है अंदर जाने के लिए, इसलिए जो है वो अकेला ही अंदर चला जाता है। He realized that there is still some time left. वो उसे ये एहसास होता है कि अभी भी कुछ समय जो है बचा हुआ है। Susan's mother, who is wise but tense at this moment, offers him some tea. While he is sipping his tea, he begins thinking about his girlfriend. He recalls how his friends are also having hard time in their relationship. अब उसकी सूजन की मदर, जो कि काफ़ी होशियार समझदार है, वो भी उस समय काफ़ी टेंस्ड है, लेकिन क्योंकि वो मौका ही कुछ ऐसा होता है, कहते हैं ना एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वो उसके लिए दूसरा जीवन होता है। तो हालांकि उस टाइम पे काफ़ी टेंस थी। वो जो को जो है एंड्रयू को जो है चाय देती है, ऑफ़र करती है, और चाय पीते पीते वो सोचता है कि उसके फ्रेंड्स भी जो है कितने हार्ड टाइम फील करते हैं अपने रिलेशनशिप में। ऑन अदर हैंड ही फील्स दैट मैरिज इज़ मेंट टू बी समथिंग पीसफुल। उसे ये लगता है कि मैरिज का मतलब होता है कि कुछ शांति हमारे जीवन में आएगी, कुछ खुशी आएगी। Thus he finds himself in a conflict. Susan's mother tells him how Susan is worried about the child as the situation is very complicated. तो सूजन की मदर उसे ये बताती है कि सूजन कितनी चिंतित है इस बच्चे को लेके, क्योंकि जो सिचुएशन है सूजन की वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आफ्टर द चाइल्ड इज़ बॉर्न बट इज़ लाइफलेस। अब जो है बच्चा तो पैदा हो चुका है, लेकिन वो लाइफलेस यानी कि उसके अंदर जान नहीं है। कंफ्यूज बिटवीन एड्रेसिंग द चाइल्ड और हिज मॉम हु हरसेल्फ लेड अनकॉन्शियस एट द मोमेंट। तो अब वो ये चीज़ में कंफ्यूज है, किसे देखे, बच्चे को या उसकी माँ को। जो माँ जो है वो भी अभी तक बेहोश पड़ी हुई है, बच्चा जो है निर्जीव हुआ है। ही चूजेस टू लुक आफ्टर सूजन फर्स्ट। वो पहले जो है माँ पे यानी कि सूजन पे ध्यान देता है। ही इंजेक्टेड हर विद फ्यू मेडिसिन एंड देन ही रियलाइज दैट हर हार्ट वॉज रिगेनिंग इट्स स्ट्रेंथ। वो उसे कुछ दवाइयाँ इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन के थ्रू उसमें दवाइयाँ देता है, और उसे ये एहसास हो जाता है कि हाँ अब उसका हार्ट जो है नॉर्मल काम करने लगा है। फिर वो बच्चे की तरफ टर्न हो जाता है, यानी कि उस पर ध्यान देता है। इट वॉज अ बॉय इन परफेक्ट शेप, यानी कि बच्चा था और काफ़ी अच्छे हालात में था। ही सडनली रिमेंबर दैट इट इज़ द केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन सप्लाई एंड ही इंस्ट्रक्टेड द नर्स टू गेट हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो उसे अचानक से याद आता है कि अचानक से ऑक्सीजन का सप्लाई कट जाने की वजह से जो है वो बच्चे के अंदर की जान जो है ख़त्म हो चुकी है। वो नर्स को ऑर्डर करता है कि गर्म और ठंडा पानी दोनों लेके आए। The nurse, reluctant at first, got him what he needed and he juggled the child in hot and cold water. तो नर्स जो है पहले तो
बड़बड़ाती है और फिर उसके बाद जो है गर्म पानी लेके आ जाती है, जैसे ऑर्डर किया होता है। और फिर वो जो है एंड्रयू जो है पहले उसे गर्म में ठंडे में ऐसे पानी में बार बार जगल्ड यानी कि घुमाता है। आफ्टर ऑल हिज एफर्ट द चाइल्ड स्टिल ले लाइफलेस। सारी कोशिशों के बावजूद भी अभी तक बच्चा जो है निर्जीव पड़ा हुआ है, मतलब उसके अंदर जान नहीं है। ऑल अदर्स हैड लॉस्ट देयर होप। सभी ने उम्मीदें जो हैं खो चुके हैं। आफ्टर ऑल he continued his procedures and after a long time the child got his breath। वो अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करता रहता है, लेकिन अब थोड़े टाइम बाद जो है बच्चे के अंदर जान आ जाती है। द नर्स मटर द वर्ड्स ऑफ प्रेयर वाइल होल्डिंग अ चाइल्ड। नर्स के हाथ में अब बच्चा है और वो जो है अब कुछ मंत्र बोलने लगती है। Exhausted, Andrew left around 5 in the morning. His heart was full of happiness and having something real in life। अब जो है थका मांदा सा एंड्रयू जो है काफ़ी लंबे उसके बाद जो है वो 5 बजे करीबन अपने घर वापस लौटता है और उसके दिल में जो है खुशी है इस बात की कि कुछ उसने अच्छा किया है जीवन में और किसी चीज़ में वो जान लेके आए हैं। तो बच्चों ये थी बर्थ की समरी जो आप लोगों ने कॉपी में लिखनी है। आप चाहे मैं एक बारी और इसकी फ़ोटो दे सकती हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप स्क्रीनशॉट लेके इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर ये समरी आ रही है, यहाँ पे समरी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसे अपनी अपनी नोटबुक्स में जो है लिख सकते हो। और लिखने के बाद इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों ने करने हैं। वीडियोस इसलिए भेजी जा रही हैं क्योंकि सभी बच्चे जो हैं क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, कई बच्चे बदतमीज़ी भी करते हैं, तो इसलिए जो है अब वीडियोस भेजी जाएंगी आप लोगों के पास। ऑनलाइन क्लासेस जिस टीचर को लेनी होगी वो टीचर ले सकता है। आई एम सेंडिंग द videos। So this was the summary and you can do it in your notebook and stay home, stay safe and bye for now।